नमस्कार, मैं डॉक्टर जितेंद्र कुमार मारोठिया, एसोसिएट प्रोफेसर इतिहास विभाग, सम्राट पृथ्वीराज चौहान राजकीय महाविद्यालय अजमेर। बच्चों, हम बात कर रहे हैं आज आर्य समाज की। हम जानते हैं कि 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में कई धार्मिक सुधार आंदोलन हुए और इस धर्म सुधार आंदोलन में अगर माना जाए तो आर्य समाज का बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। ब्रह्म समाज ने भी एक सामाजिक और धार्मिक सुधार आंदोलन किया, लेकिन ऐसा माना गया कि जो समानांतर दूसरे धर्म चल रहे थे, चाहे उसे इस्लाम कह दीजिए या ईसाई कर दीजिए, उनके समक्ष हिंदू धर्म को पुनर्स्थापित करने में या हिंदू धर्म को प्रतिष्ठित करने में या प्रभावित करने में ब्रह्म समाज उतना सफल नहीं हो पाया, ऐसा माना जाता है। इसलिए उसकी तुलना में आर्य समाज को भारतीय धर्म के धर्म में या पाश्चात्य शिक्षा या साहित्य के अगेंस्ट का अर्थ ये ले लीजिए कि उनके समानांतर में आर्य समाज को महत्व अधिक दिया है। इसकी स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती ने की। हम मानते हैं हिंदू धर्म का वैदिक धर्म का ही मूल भाग माना उन्होंने। अंधविश्वास और निर्मूल परंपराएं जो भारतीय सभ्यता में चल रही थी, ये रूढ़ियाँ चल रही थी, हिंदू धर्म में नवजीवन लाने के लिए उन्होंने इन सारी सभ्य जो बातें थी उनका विरोध किया। 1824 में उनका गुजरात में जन्म हुआ और उनके पिताजी, एक परिचय बता रहा हूँ मैं आपको, कि एक रियासत में थे और बचपन का नाम उनका मूल शंकर था। शिक्षा दीक्षा में अच्छे थे। 5 मई उनका 8 वर्ष की आयु में उपनयन संस्कार हुआ और काफ़ी हुई। कालांतर में वे जो धार्मिक सुधार आंदोलन होता है, परिवार के साथ बैठ के चर्चा करने में इनमें काफ़ी रुचि लेते थे। दयानंद ने परिवार के साथ साथ में समाज के जो बुद्धिजीवी वर्ग थे उनके साथ में भी चर्चाएं शुरू कर दी थी। 14 वर्ष के वो एक बहुत निष्ठावान उपासक भी थे शिव जी के। 14 वर्ष की आयु में बताते हैं कि वो एक जो हम बचपन में पढ़ते आए और सुनते भी आए हैं कि बालक मूल शंकर चूहा आया और गजानन की मूर्ति से प्रसाद खा गया, तो उन्होंने कहा कि जो भगवान प्रसाद की रक्षा नहीं कर सकता वो मानव की क्या रक्षा करेंगे। इस प्रकार का भाव उनके में आया और फिर वे घर छोड़कर निकल गए और फिर धीरे धीरे 1845 से लेकर 1860 तक भारत के सुदूर प्रदेशों में उन्होंने यात्राएं की और यात्रा कर करके अपना गार्जन किया। उनका जो भाव परिवर्तन था, जो 14 वर्ष से लेकर 20 वर्ष के बीच में हुआ, तो परिवार ने ये सोचा कि इनका विवाह कर दिया जाए और शायद उनमें कुछ आमूलचूल परिवर्तन आ जाएगा, लेकिन ऐसा हो नहीं सका और वह वैदिक वाङ्मय के संबंध में जानकारी लेने के लिए घर छोड़कर बाहर निकल गए, परिवार को छोड़ दिया और उन्होंने स्वामी विरजानंद से शिक्षा ली। गुरु दक्षिणा के एवज में उन्होंने प्रतिज्ञा की कि वे हिंदू धर्म से अंधविश्वास और आडंबर को दूर करेंगे और पुनः वैदिक धर्म को प्रतिष्ठित करेंगे। ये उन्होंने गुरु दक्षिणा में विरजानंद जी को दी। इस दिशा के बाद स्वामी दयानंद का जो है वो सार्वजनिक हो गया। स्वामी दयानंद अंग्रेजी भाषा से अनभिज्ञ थे, भाषा सभ्यता व ईसाई धर्म से प्रभावित थे। उनका उद्देश्य हिंदू धर्म की श्रेष्ठता स्थापित करना था, हिंदू धर्म की बुराइयों को निकालना था। स्वामी जी ने उत्तर भारत के अनेक भागों में अपना दौरा किया और एक सुदृढ़ व्यक्तित्व के रूप में अपनी पहचान बनाई और उन्होंने ये भी माना कि भारत वैदिक धर्म को पुनः स्थापित करेंगे और इसलिए उनके जब भी ये भाग आते हैं तब ये कहलाता है कि आर्य समाज का नारा बन गया कि वेदों की ओर लौटो। जब वे काशी पहुँचे, चूँकि बहुत शिक्षा का केंद्र था काशी उस समय, तो काशी पहुँचे तो काशी के पंडितों के साथ उनका बात विवाद हुई। कहते हैं कि उन समय पंडितों की संख्या बहुत अधिक थी और उन्होंने स्वामी जी पे मनोवैज्ञानिक दबाव भी डाला, लेकिन जो शास्त्रार्थ वहाँ वाद विवाद हुआ उसमें अंततः शास्त्री जी स्वामी जी विजित हुए एक प्रकार से और उन्होंने सब उस चुनौती को स्वीकार करने के बाद मूल तथ्य को बताया। काशी के शास्त्रार्थ से स्वामी जी का अटूट विश्वास से जनता का समर्थन मिला और इस समर्थन के कारण आज भी हम देखते हैं कि इलाहाबाद से पायनियर जो है वो प्रकाशित होती है उनके लिए। काशी के बाद वे कलकत्ता गए, कलकत्ता से प्रयाग उन्होंने बहुत अधिक दी और वहाँ पर हम जानते हैं क्योंकि ऐतिहासिक सोसाइटी बन चुकी थी तो वहाँ पर अंग्रेजी भाषा का काफ़ी प्रभाव था। अंग्रेजी और जो अंग्रेजी समुदाय के हिंदू लोग थे उनसे उनकी मुलाकात हुई और केशव चंद्र सेन से भी उसी समय हुई और फिर वहाँ देवेंद्र नाथ टैगोर से भी उनकी बातचीत हुई और 10 अप्रैल 1875 को
वहाँ से माफ़ करिएगा, वहाँ कलकत्ता से वे बम्बई गए और तत्परता उन्होंने 10 अप्रैल 1875 को जो है विधित रूप से आर्य समाज की स्थापना की। और इसके बाद स्वामी जी दिल्ली गए, जहाँ ईसाई व मुसलमान और हिंदू पंडितों के साथ सभा बुलाई और 2 दिन की विचार विमर्श के बाद में वह लाहौर की तरफ चले गए और 1870 में लाहौर में भी आर्य समाज की एक शाखा खोली। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि पूरे भारत का उनका एक ब्रह्मण का समय रहा। स्वामी जी के अंतिम दिन हम जैसे समस्त मानते भी हैं कि वह राजस्थान बीते, उन्होंने राजा महाराजा जागीरदार उनके शिष्य बन गए थे। 1881 में उदयपुर के ही एक जागीरदार बघेड़ा के राजा गोविंद सिंह को उनको निमंत्रण प्राप्त हुआ और वे बघेड़ा गए और 30 अक्टूबर 1833 को वे दीपलिका के दिन अजमेर में ही उनकी जीवन लीला समाप्त हो गई थी 1883 में। इस प्रकार हम मानते हैं कि अपनी पुस्तक सत्यार्थ प्रकाश जो उन्होंने रचना की थी उसमें अवतारवाद, तीर्थ यात्रा, श्राद्ध, व्रत, अनुष्ठान, पौराणिक बातें, इन सबको युक्तिपूर्वक और पूरा एक सामंजस्य पूर्वक और एक अनुशासन में पद्धति से उन्होंने वर्णन किया है और उसको लिखा भी है। स्वामी जी ने बाल विवाह, बहु विवाह, पर्दा प्रथा आदि का खंडन किया, स्त्री शिक्षा पर बहुत अधिक जोर दिया और अंतः विवाह था उनका भी उन्होंने संपर्क किया। हिंदुओं को अपने धर्म के मूल रूप की ओर आकर्षित करने के लिए प्राचीन परंपरा को गौरव स्थापित करने में स्वामी जी का बहुत अधिक योगदान रहा। अब जो मूल बात आती है कि आर्य समाज के सिद्धांत की, तो इनमें कहा है कि आर्य समाज के जो सिद्धांत है और आर्य समाज के नियम है, इसके बारे में हम अध्ययन में करेंगे और उसके बाद में आर्य समाज के नियम और सिद्धांतों के बाद में फिर हम देखेंगे कि सामाजिक सुधार और धार्मिक सुधारों के मामले में किस प्रकार आर्य समाज होता है। तो आज हमने स्वामी दयानंद का परिचय और उनका सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक आर्य समाज की रचना, स्वामी जी की विभिन्न प्रदेशों में भ्रमण, इस पर हमने विस्तृत अध्ययन किया है। अगले इसमें हम इन सारे अध्ययनों को करेंगे। धन्यवाद।